गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए आज अपना ये पूरा जो हमारा रूट वर्ड चल रहा था लॉजी, इसको फिनिश करते हैं। जी हाँ, आज ही इसको फिनिश करेंगे। हम जो है पूरा लगभग 180 जो वर्ड्स हैं वो हम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था अप्रॉक्स 200 वर्ड्स करेंगे। और रही बात, आप सोचोगे कि मैंने 200 कहा था तो फिर 180, इसलिए क्योंकि 20 वर्ड्स जो कुछ ऐसे हैं जो आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। मैं आपको अलग से टेस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें जो आपको डिफरेंट रूट वर्ड्स हैं उनसे टेस्ट मिलेंगे, तो वहां पर कुछ वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट से जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो 134 नंबर तक का जो वर्ड है, इसके पहले का जो वर्ड है, मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले की वीडियोस में करवा रखा है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊंगी, जिन बच्चों को कलेक्शन चाहिए, जैसे कुछ बच्चों का ये है कि मैम मुझे पूरा एक ही वीडियो में चाहिए, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी ये आपका पार्ट्स में पड़ रहा है, जैसे ही आज ये कंप्लीट हो जाएगा मैं कल आपको इन सब का पूरा मिलाकर एक मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आप एक ही जगह पे उसको देख पाओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका 135 नंबर का वर्ड है आर्थोपेडिस्ट। कौन सा वर्ड है? ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट मीन्स होता है वन हु स्पेशलाइज इन बोन डिजीज, यानी कि जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है। अब देखिए, ऑर्थोपेडिस्ट अलग होता है और जो आपका स्पेशली मान लीजिए गाउट की बीमारी है, गठिया का बीमारी है, तो उसका डॉक्टर अलग होता है। कई बार क्या होता है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसको क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, ये आपकी जानकारी के लिए भी है कि आपके घर में या किसी को भी मान लीजिए गठिया की बीमारी है, तो हमें लगता है वो हमारी बोन से रिलेटेड बीमारी है, तो हम ऑर्थोपेडिस्ट के पास चले जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें ऑर्थोपेडिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इसका ये डिपार्टमेंट है, वो इन सारे चीज़ों को कौन देखता है? रूमेटोलॉजिस्ट देखता है। हाँ, अभी उसके ब्रांचेस बहुत कम, मतलब ब्रांचेस इन द सेंस अभी उसके डॉक्टर्स काफ़ी कम है, लेकिन आपको वहीं जाना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके इस तरह के डिजीज़ के डॉक्टर कौन होते हैं? रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट वो होते हैं जैसे आपकी बोन्स में कोई फ्रैक्चर आ गया, कोई चोट हो गई, या आपका नी सर्जरी करना है, इस तरह की चीज़ें, कई सर्जरी, ये सब काम कौन करता है? ये सब काम आपके ऑर्थोपेडिस्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आई होप क्लियर होगा। ये अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है 136 नंबर का। 136 नंबर आपका है ऑस्फेरिसियोलॉजी। क्या है, हम कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान रखिए। ऑस्फेरिसियोलॉजी। आप अगर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पुराने हैं हमारे उनको तो पता ही है, लेकिन न्यू लोग आप समझ लीजिए कि हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको ब्रेक करके करते हैं, ताकि हमको यहीं पे ये सारी जो वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड है, ये पूरे याद हो जाएं। स्पेलिंग्स के लिए हमको अलग से एफर्ट ना करना पड़े, तो इसीलिए हम इस ट्रिक के माध्यम से चलते हैं कि हम वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ते हैं। तो पढ़िए, ऑस्फेरिसियोलॉजी। ऑस्फेरिसियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी गंध की अनुभूति का अध्ययन। एक चीज़ और बताऊंगी कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से मैं ब्रेक कर रही हूँ आप भी वहीं से ब्रेक करो। आप इसको 2 पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो, इससे ज़्यादा पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बस आपको ये याद होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों का अध्ययन। क्या कहलाता है? ऑस्टियो मीन्स आपका क्या होता है? आपकी बोन्स होती हैं। लॉजी मीन्स स्टडी, तो ऑस्टियोलॉजी मीन्स हो गया आपका स्टडी ऑफ बोन्स। आगे बढ़िए, अगला वर्ड है ओटोलॉजी। ओटोलॉजी। ओटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ द ईयर, यानी कि कान का अध्ययन। क्या कहलाता है? आपका ओटोलॉजी कहलाता है। आइए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा 139 नंबर का वर्ड है, इसे बोलते हैं आपका ओटोरिनोलैरिंगोलॉजी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं, इसको ऐसे ही ब्रेक करके पढ़ेंगे, बाकी फिर इसका हम प्रोनाउंसिएशन जो राइट है वो भी देखेंगे। तो क्या है इसका, आप इसको पहले ब्रेक करो, ओटोरिनो। अब आप इसको लैरिंगो एक साथ भी पढ़ सकते हो, या फिर आप इस तरह भी पढ़ सकते हो, लैरिंगो, इस तरह अलग अलग। ठीक है, लैरिंगोलॉजी। ठीक, इस तरह ब्रेक कर सकते हो इतने पार्ट्स में। तो क्या हो गया? ऑटोरिनोलैरिंगोलॉजी। ये आपका जो है पूरा प्रोनाउंसिएशन है। ऑटोरिनोलैरिंगोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, यानी कि नाक, कान और गले का अध्ययन क्या कहलाता है?
लैरिंग मतलब आपका क्या होता है, आपका जो गला है, थ्रोट है, वो है, ठीक। तो ऑटोरिनोलैरिंगोलॉजी आप इस तरह से याद करोगे तो वो हो सकता है आपकी मीनिंग गलत हो जाए, कोई लेटर छूट जाए, लेकिन हम कैसे याद करेंगे, बिल्कुल स्मार्टली इसको ब्रेक करके। पहले आपने लिखना क्या है, ऑटो, OTO, ऑटो। अपनी कॉपी में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, रिनो, फिर लैरी, फिर लॉजी। अब बताइए कि आपसे कभी ये गलत होगा? कभी नहीं गलत होगा एग्जाम में अगर ये आ गया तो, क्योंकि आपने इसको इतने पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है कि एग्जाम में ये वाला वर्ड दिखते ही तुरंत ये शटाक से आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी, ये ब्रेक वाली जो इमेज है, तो आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरह से याद करिए। आइए अगला वर्ड देखते हैं। वर्ड है हमारा 140 यानी 140वां वर्ड। और बोलते भी नहीं है साथ में, बिल्कुल पुराने लोगों को रूल पता है, लेकिन नए लोगों को मैं बता दूं कि आपको मेरे साथ इसका प्रोनाउंसिएशन करते रहना है, बोलते रहना है, स्पेशली वो वाला प्रोनाउंसिएशन जो हम ब्रेक करके कर रहे हैं, ठीक है। इससे आप एक्टिव लर्नर रहेंगे और जब एक्टिवली आप परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीजें लर्न होगी, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। वो कैप की हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि दिमाग से स्किप हो जाता है, तो आपको बिल्कुल पैसिव लर्नर नहीं बनना है, वीडियो को देखते ही नहीं रहना है, बोलना भी है मेरे साथ साथ, ठीक। आगे देखिए, पीडियाट्रिस्ट। क्या है पीडियाट्रिस्ट? अब पीडियाट्रिस्ट जो होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका चाइल्ड जो स्पेशलिस्ट होता है, यानी बच्चों की जो डिजीज होती है उसका जो स्पेशलिस्ट होता है, यानी बाल रोग विशेषज्ञ, तो उसे क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिस्ट बोलते हैं। आप उसे याद करोगे इस तरह से, ठीक है, पेडियाट्रिस्ट, पेडियाट्रिस्ट। मैंने आपसे वीडियो नंबर 1 में आई थिंक पूछा था कि बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर उसका आंसर है, उसे बोलते हैं पीडियाट्रिस्ट, ठीक है। आइए अगली ब्यूटीफुल सी स्लाइड पे अपने चलते हैं। तो हमारी अगली स्लाइड है पैडोलॉजी। पैडोलॉजी मीन्स क्या होता है आपका? पैडोलॉजी, पैडोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो बिहेवियर है और उसका जो डेवलपमेंट है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? पैडोलॉजी कहलाती है। ये तो पता ही होगा, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट चलिए, पीडियाट्रिक्स, ठीक। पीडियाट्रिक्स भी अभी हमने देखा और एक वर्ड अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, पीडियाट्रिस्ट भी बताया। ये देखिए, दोनों बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक, पीडियाट्रिस्ट। आगे देखिए, पे दोनों सो, इस तरह याद करेंगे हम, ठीक, पे दोनों सो लॉजी। क्या बोलिए मेरे साथ? पे दोनों सोलॉजी, ठीक। पेडानोसोलॉजी इसे क्या बोलते हैं? इसे भी बोलते हैं बाल रोग विशेषज्ञ। पर आप इसको याद करोगे तो कैसे याद करोगे? ठीक है, पेडोनोसोलॉजी ऐसे लिखेंगे और ऐसे याद करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर 3 बार ओ आया है तो यहाँ पे कोई और लेटर लिख के दे दे, तो लेकिन जब आप इस तरह से याद करोगे पेडोनोसोलॉजी तो कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट वर्ड आइए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैलियोंटोलॉजी, ठीक, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी मीन्स क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब क्या होता है फॉसिल्स? फॉसिल्स मीन्स जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों का जो स्टडी है, जो उसका अध्ययन है, वो क्या कहलाता है आपका? देखिए, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। पर आप इसे कैसे पढ़ोगे? पालियोंटोलॉजी, बोलिए पालियोंटोलॉजी। हम यहाँ पर वही प्रोनाउंसिएशन मतलब लर्न कर रहे हैं जो इसको ब्रेक करके आ रहा है, ठीक है। और सही वाला प्रोनाउंसिएशन तो हम पढ़ ही रहे हैं साथ के साथ, ठीक। पैलियोंटोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स क्या होता है? पैथोलॉजी तो बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि रोगों का जो स्टडी होता है, रोगों का जो विज्ञान है उसे क्या बोला जाता है? पैथोलॉजी बोला जाता है। हम जो लैब्स होते हैं, पैथ लैब्स होते हैं, है ना, आप वहां पर क्या जाते हैं? अपनी जांच कराने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैथोलॉजी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेडागॉगी। पेडागॉगी भी आपने पढ़ा होगा एज अ सब्जेक्ट। तो पेडागॉगी मीन्स होता है आपका स्टडी ऑफ टीचिंग, यानी अध्यापन कला, टीचिंग की जो स्टाइल है, टीचिंग का जो आर्ट है, कैसे बच्चों को टीचिंग करानी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए,
कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर आप चल सकते हो और नेगेटिव चीजों बच्चों से दूर रखनी चाहिए, ठीक है, जैसे डांट हो गया, ये सारी चीजें बच्चों के सामने नहीं मतलब इंट्रोड्यूस करवानी है, तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। तो ये सब आप किस में पढ़ते हो? पेडागॉजी में ही पढ़ते हो। तो स्टडी ऑफ टीचिंग क्या है? पेडागॉजी आपका एक सब्जेक्ट भी है, ठीक, अध्यापन कला, आपको टीचिंग स्टाइल पढ़नी है, ठीक, अगर आप टीचिंग के स्टूडेंट हो तो। आगे देखिए अगला वर्ड है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मीन्स आपका क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉयल्स, यानी कि मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी, ठीक। अगला वर्ड पे चलिए और अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली हमारी जो स्लाइड है उसमें अगला हमारा वर्ड है पेट्रोलॉजी। अब इसका मतलब तो सबको पता ही होगा, पेट्रो, तो पेट्रो मीन्स होता है आपका रॉक्स भी बोल सकते हैं, यानी कि जो आपके ये खनिज हैं ये कहाँ से निकलते हैं? आपके रॉक्स के अंदर से ही तो निकलते हैं। तो इन रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है, इनका कॉम्पोजिशन क्या है, इन सारी चीजों की स्टडी क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी कहलाती है। अगला वर्ड है हमारा फार्माकोलॉजी। क्या वर्ड है? फार्माकोलॉजी। फार्मा आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, फार्मा क्या होता है? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी दवाओं का जो अध्ययन है, स्टडी है, उसे हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है 149 वर्ड। इसके बारे में भी हम पहले देख चुके हैं, एक अलग वर्ड, ठीक। अभी यहाँ पर देखते हैं हम अपने वर्ड नंबर 149 को। ये क्या है? फेरिंगोलॉजी। क्या है? फेरिंगोलॉजी। देखिए फेरिंगोलॉजी, इस तरह से याद करेंगे, फेरिंगोलॉजी। कई बार अगर हमको फेरिंगोलॉजी लिखने के लिए आ जाए तो ये जो वाई है ये स्किप हो जाता है, लेकिन आप इस तरह से पढ़ोगे फेरिंगोलॉजी तो कभी भी नहीं स्किप होगा। फेरिंगोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ थ्रोट, यानी कि गले का अध्ययन। आगे देखिए अगला वर्ड है आपका 150वां वर्ड है फेरिनोलॉजी। ये क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ क्रैनियम स्फेयर और मेंटल ट्रेट्स, यानी मस्तिष्क विज्ञान जो है आपका वो क्या कहलाता है? इसको आप बोलते हो फेरिनोलॉजी, ठीक। फेरिनोलॉजी बोलते हैं। आप किसको बोलते हैं? मस्तिष्क विज्ञान को फेरिनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये देखिए फिलैटली। फिलैटली, फिलैटली को क्या बोलते हो आप? स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, यानी जो डाक टिकट होते हैं, ठीक। जो जब कभी भी आप कोई चीज पोस्ट करने के लिए गए होंगे अगर पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पर आपको क्या मिलता है? टिकट मिलता है। उस पर पहले लगाया जाता था, चिपकाया जाता था, तो वो टिकट का जो स्टडी है वो क्या कहलाता है आपका? देखिए फिलैटली क्या कहलाता है? फिलैटली, फिलैटली क्या कहलाता है? फिलैटली। लेकिन ब्रेक करके भी पढ़ेंगे, जरूर पढ़िएगा, मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लीजिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी आपकी स्पेलिंग्स को याद करने के लिए। कभी भी आपसे मिस्टेक होगी ही नहीं अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिलॉसफी। फिलॉसफी भी तो बहुत वेल नोन वर्ड है। साइंस ऑफ नॉलेज एंड विजन, यानी कि ज्ञान का जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं फिलॉसफी। तो फिलॉसफी आप इस तरह भी ब्रेक कर सकते हो, या फिर फिलो अलग ब्रेक कीजिए और सोफी अलग ब्रेक कीजिए। तो जैसे आप ब्रेक करना चाहो वैसे ब्रेक कर लो। तो फिलॉसफी मीन्स क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ नॉलेज या फिर विजडम का जो साइंस है उसे हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी बोलते हैं। अपना अगला वर्ड देखने चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी 153 नंबर से स्टार्ट है, इसे बोलते हैं फोनोलॉजी। फोनोलॉजी मीन्स क्या होता है? फोनोलॉजी, फोनोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी कि भाषा ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड कहलाता है फोनोलॉजी। बोलिए मेरे साथ, कम ऑन स्पीक। अगर आप पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एटलीस्ट लिपसिंग कीजिए, लेकिन बोलिए। नहीं पता आपको ये किस तरह से बेनिफिट करने वाला है, तो बस ट्रस्ट मी एंड बोलते रहिए। बोलिए फोनोलॉजी। फोनोलॉजी मीन्स होता है भाषा ध्वनियों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका 154। आप सोचते होंगे कि हमेशा मैम बोलने के लिए क्यों बोलती हैं, तो मैं आपको बताऊं, रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि जब भी हम किसी भी वर्क को करते हैं और उस वर्क को करते हुए हमारे जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं,
हम अपने सेंसेस को जितना इन्वॉल्व कर पाते हैं उतना ज़्यादा वो चीज़ें हमें याद होती हैं। क्यों हमें मूवी जो है वो बहुत आराम से याद हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ पर एक से ज़्यादा अपने सेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं और हमारा इंटरेस्ट भी बनता है। तो बिल्कुल उसी तरह आप एक से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके जब अपनी पढ़ाई को करेंगे तो आपको पढ़ाई में मज़ा भी आएगा, बोरिंग भी नहीं फील होगा और चीज़ें आपको वहीं की वहीं लर्न होती चली जाएंगी। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ ताकि हर एक बच्चे को इसका बेनिफिट मिल सके। तो बोलते रहिए। अगला वर्ड है 155 नंबर का वर्ड है आपका पोडियाट्री। पोडियाट्री, आप इसको 3 भाग में भी ब्रेक कर सकते हो या 2 भाग में ब्रेक कर लीजिए। पोडियाट्री मीन्स होता है आपका पैरों के विकारों का अध्ययन या उपचार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका 156 नंबर का जो वर्ड है वो आपका है फिजियोलॉजी। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? चुनाव विश्लेषण। ठीक, स्टैटिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शंस। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आपका सेफोलॉजी। ठीक, सेफोलॉजी मीन्स क्या होता है आपका? चुनाव विश्लेषण, सेफोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ माइंड यानी कि मनोविज्ञान। लेकिन ध्यान रखिएगा यार, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर हम इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो जान ही रहे हैं कि हम इसे साइकोलॉजी और इसे सेफोलॉजी बोलते हैं, लेकिन आप इसे सेफोलॉजी नहीं लर्न करेंगे। आप इसको हमेशा, जैसे मैंने पहले ही बोला, पसेफोलॉजी ऐसे पढ़ेंगे, पसेफोलॉजी। अब आप ऐसे सबके सामने बोलने नहीं लग जाओगे, क्योंकि सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ये एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है ये। लेकिन हमें मतलब नहीं है इससे, क्योंकि हमें सही प्रोनाउंसिएशन भी तो पता है। हम जब लोगों के सामने बोलेंगे, जब इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ही यूज करेंगे। लेकिन हमें ये स्पेलिंग याद हो जाए तो इसके लिए हम इसे सेफोलॉजी या साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम एग्जाम में गलती से भी ये चीज़ नहीं भूलेंगे। मतलब हमें ये याद रहा, हमें पता है कि यहाँ पर पी साइलेंट है, लेकिन फिर भी हमें याद करते समय इसको पी को भी प्रोनाउंस करना है, पी का भी प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक, पसेफोलॉजी, पसेफोलॉजी, पसे कोलॉजी। ठीक, अब आप सोचोगे ये क्या है बेहूदगी? ये बेहूदगी नहीं है, ये ट्रस्ट मी, आप इस तरह से याद करो, कभी भी आपसे स्पेलिंग गलत नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानते रहिएगा, ताकि आप किसी के सामने ऐसे मत बोल दीजिएगा, नहीं तो सब यही बोलेंगे भैया कहाँ से पढ़कर आए हो। ठीक है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानते रहिए कि इट्स अ साइकोलॉजी एंड इट्स अ सेफोलॉजी। ठीक, साइकोलॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी ऑफ माइंड यानी कि मनोविज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वैक। क्वैक मीन्स होता है फेक डॉक्टर, जैसे कि जो आपको गांव में या टाउन वगैरह में आप देखोगे बहुत सारे अभी भी लोग, पर्सनली मैं खुद ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ना ही आज तक कोई भी मेडिकल की डिग्री ली है, इवन नॉट अ सिंगल उनके पास MBBS BHMS कुछ भी नहीं है, फिर भी वो डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। उनके क्लिनिक पे अच्छी खासी भीड़ भी हो रही है, वो लोगों को ग्लूकोज भी चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शंस भी दे रहे हैं, मेडिकेशन भी कर रहे हैं। तो अभी भी आपको लगता है हमारे देश को आज़ाद हुए इतना साल हो गया, हम कहते हैं हमारा देश इतना आगे चला गया, लेकिन एक ऐसी फील्ड जहां पर तो स्पेशली मुझे लगता है कि कभी गलती से भी यहाँ पर बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ पे तो इतना स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि गलती से भी कोई इंसान ऐसा ना कर सके कि झोला छाप डॉक्टर बन के बैठा है या फिर बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक पूरी जिंदगी में अगर उसने एक भी रॉन्ग मेडिसिन किसी को दी है तो उससे अगर किसी एक भी व्यक्ति की जान जा रही है तो ये कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन नहीं, हमारे देश में आज भी सब कुछ हो रहा है। ठीक, बातें से बड़ी बड़ी हैं, बाकी काम फिर भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो आपने भी देखा होगा कभी ना कभी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, वो क्वैक है, यानी कि एक फेक डॉक्टर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अगली हमारा जो वर्ड है वो है रेडियोलॉजी। क्या है रेडियोलॉजी? यानी कि स्टडी ऑफ एक्सरे एंड मेडिकल यूजेस, यानी कि जो भी एक्सरे मशीन है या फिर जो भी चिकित्सीय अनुप्रयोग होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी। एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी आपके हॉस्पिटल्स में या फिर जहाँ पे जो आपके पैथ लैब यानी क्लिनिक जहाँ पे होते हैं, जो पैथोलॉजी सेंटर होता है वहाँ पर आपको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आपका राइनोलॉजी। राइनोलॉजी मीन्स क्या
होता है आपका स्टडी ऑफ नोज डिजीज, यानी कि नाक से संबंधित, नोज से संबंधित जो डिजीज है उनकी स्टडी क्या कहलाती है, राइनोलॉजी कहलाती है। या आपका जो वर्ड है वो वर्ड नंबर है 160, ठीक, राइनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा क्योंकि कभी ना कभी भूकंप आया होगा, और अगर आपने टीवी देखी है तो डेफिनेटली यहाँ पर उस वर्ड के बारे में चर्चा की ही जाती है। क्या है, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि भूकंप विज्ञान। तो इसे कैसे हम पढ़ेंगे, सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ठीक। सिस्मोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। आइए बच्चा, फिर अगला वर्ड है सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा का, मून की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, सीलेनोलॉजी। हम कैसे पढ़ेंगे, सीलेनोलॉजी, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो अगर आपको पता ये वाला मैच बने तो सिलिनोलॉजी, ठीक, इस तरह से प्रोनाउंस कीजिए, सिलिनोलॉजी ऐसे कीजिए, या फिर सीलिनोलॉजी ऐसे कीजिए, ठीक है, जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिए, लेकिन ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सेलिनोलॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी ऑफ मून। नेक्स्ट वर्ड है सिमेंटिक। सिमेंटिक मीन्स स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग, शब्दों के अर्थ का अध्ययन। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे, मान लीजिए सपोज दैट, क्योंकि ये पब्लिक वीडियो है भाई, हर किसी के पास जा रहा है, तो वो बच्चे जिन्हें जिनकी मीनिंग अच्छी है, या फिर जिसे कह सकते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हें मे बी ये चीज़, ये लॉजिक समझ में ना आए इन वर्ड्स को लेटर्स में ब्रेक करके पढ़ने का, तो उन्हें ये लग सकता है कि ये तो ईजिली याद हो जाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया है और अभी भी क्लियर कर दूँ बहुत आराम से, इस चीज़ में मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे उस बच्चे को लेकर चलना है जो बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल पर है, बिल्कुल जीरो लेवल पर है। मुझे उस बच्चे का ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि जिसे आता है वो तो बस यूं ही एक बार में रिवाइज कर सकता है। आप इन वीडियोस को 2x पे डालिए, देखिए फटाफट से इनको देख डालिए, लेकिन वो बच्चे जिसको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, मैं सिर्फ वर्ड मीनिंग्स में ही नहीं, मैं आपको लिटरेचर में भी, मैं आपको जो भी लिटरेरी टर्म्स करवाऊंगी, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर करवाऊंगी, कुछ भी करवाऊंगी, बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करूंगी। क्योंकि जो बहुत जिनको आता है, जो तुर्रम खां लोग हैं, उनके लिए तो भैया बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो कहीं भी देख सकते हैं, या इन वीडियोस को भी 2x पे देख सकते हैं, लेकिन उन बच्चों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखिए, सिमेंटिक। सिमेंटिक मीन्स मैंने आपको बताया क्या होता है, स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है, सिमेंटिक कहलाता है, सिमेंटिक, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में से होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का अध्ययन। हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, समाज के बारे में, यानी समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें समाज की कुरीतियां हैं या समाज की बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, समाज की संस्थाओं के बारे में, समाज के बारे में पूरा हम जो अध्ययन करते हैं, किस में करते हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पीलियोलॉजी। स्पीलियोलॉजी, स्पीलियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ केव्स, यानी कि गुफा विज्ञान। गुफा विज्ञान को, यानी स्टडी ऑफ केव्स को हम क्या बोलते हैं, स्पीलियोलॉजी बोलते हैं। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमारी अगली स्लाइड है 166 नंबर की का जो वर्ड है उसे देख लेते हैं। एक 166 नंबर का वर्ड, ये मैं आपको, अच्छा पीछे भी आपने देखा होगा, उसी से रिलेटेड ये एक और वर्ड है, ठीक। अभी जस्ट देखिए, हमने पहले ये देखा है ना, ये देखिए स्पीलियोलॉजी देखा है, गुफा विज्ञान, ठीक, उसी से रिलेटेड ये वर्ड है, देखिए स्पीलियोलॉजी, ठीक। इसका ये भी आप देख लीजिए, एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स भी बोलते हैं, यानी कि गुफाओं के अध्ययन के साथ साथ अन्वेषण भी है, ठीक, यानी एक्सप्लोरेशन भी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है स्पर्मोलॉजी। इसका मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ सीड्स। स्टडी ऑफ सीड्स यानी बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी कहलाता है, स्पर्मोलॉजी।
नेक्स्ट वर्ड है आपका 168 नंबर, स्टोरियोलॉजी। स्टोरी मीन्स तो आपको पता ही है कहानी, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ फोक टेल्स। जो भी लोक कथाएं हैं, लोक कथाओं का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, स्टोरियोलॉजी कहलाता है। अगला वर्ड है हमारा सिंटैक्स। ये तो आप सभी को पता होगा, सिंटैक्स मीन्स क्या होता है, वाक्य संरचना, ठीक, यानी स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हमारे ग्रामर के सिलेबस में भी होता है सिंटेक्स। यहाँ पर आपको सेंटेंस अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इसके कहलाता है सिंटैक्स। नेक्स्ट वर्ड है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी मीन्स होता है जानवरों के शवों को साज सज्जा कर रखने की कला। क्या कहलाता है, टैक्सीडर्मी कहलाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वर्ड और करवाऊंगी जब मैं आपको वर्ड पावर मेड इजी पढ़ाऊंगी, ठीक है। वर्ड पावर मेड इजी को बिल्कुल हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इस तरह के सारे वर्ड्स जो रूट वर्ड से हैं, जो जैसे फिजिक्स से, बायो से, या फिर आपके समझ लीजिए और भी जिस तरह के वर्ड्स हैं, पहले इन सबको कवर करने के बाद फिर हम वो बुक को भी कवर करेंगे, वर्ड पावर मेड इजी को भी कवर करेंगे, तो ब्लैक बुक भी कवर करेंगे। यहाँ पे पूरा मैं आपको वोकैब कराने वाली हूँ। अगला वर्ड है देखिए 171 नंबर का वर्ड है थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स होता है आपका धर्म विज्ञान क्या कहलाता है, थियोलॉजी कहलाता है। थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट। लॉजी मीन्स स्टडी। थर्मोलॉजी मीन्स गर्मी का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ हीट। टोपोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचुरल प्लेसेस यानी फीचर्स यानी स्थानों और उनकी प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। अगला वर्ड है हमारा 174 नंबर का वर्ड है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ पॉइजन्स यानी विष विज्ञान। हम कहते नहीं हम यार टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, कैसे लोग, टॉक्सिक लोग जो आपके जिंदगी में विष घोलने का काम करें, यानी कि आपको आके नेगेटिव चीजें बोलकर जाएं, हमेशा आपको क्रिटिसाइज करें, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, तो ऐसे लोग होते हैं टॉक्सिक लोग। आप लाइफ में कुछ करने की सोच रहे हो, उनसे कुछ शेयर करने हो कि यार मेरा ये प्लान है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये सोच रहा हूँ, वो तुरंत आपका मोरल डाउन कर देंगे, बिल्कुल तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसे होते हैं टॉक्सिक लोग। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से क्या करना है, दूर रहना है। तो उनसे रिलेटेड वर्ड क्या है, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है ट्रोफोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रोफोलॉजी मीन्स होता है पोषण शास्त्र यानी कि स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वर्ड है आपका टाइपोग्राफी मीन्स आपको पता ही है लिखावट होती है, ठीक, टाइपिंग या लिखावट। तो टाइपोलॉजी मीन्स होता है आर्ट ऑफ पेंटिंग और टाइपिंग यानी कि मुद्रण कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइपोग्राफी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी अगेन आपको हॉस्पिटल्स में मिल जाएगा। तो स्टडी ऑफ यूरिन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी होती है, ठीक, तो उसका स्टडी क्या कहलाता है, यूरोलॉजी कहलाता है। आइए हमारी लास्ट स्लाइड है ये। टोटल मैंने आपको 181 जो वर्ड्स हैं वो दिए हैं, 181 वर्ड्स मैं आपको करा रही हूँ। बाकी जो आपके 10 to 20 जो भी 30 एक्स्ट्रा वर्ड्स मिलेंगे वो आपको मैं क्वेश्चंस के माध्यम से करा दूंगी। आपके जब रूट वर्ड्स खत्म होंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपके लेकर आऊंगी, जहां पर आपके जो भी छोटे वर्ड्स हैं वो वहां पर कवर हो जाएंगे, तो पूरा कलेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। जूलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का अध्ययन, ठीक। जूलॉजी आपका क्या होता है, आपका एक सब्जेक्ट भी होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। नेक्स्ट आपका वर्ड है जूटॉक्सी मीन्स क्या होता है, एनिमल क्लासिफिकेशन साइंस यानी जानवरों को वर्गीकृत उनको क्लासिफाई करने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो क्या कहलाता है, वो जूटैक्सी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 180वां वर्ड है जाइमोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ एंजाइम्स, ठीक, यानी किण्वन विज्ञान। एंजाइम्स की जो स्टडी है वो जाइमोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है और हमारा लास्ट वर्ड है जाइमोर्जी मीन्स होता है आपका केमिस्ट्री ब्रांच यानी शराब बनाने से संबंधित रसायन विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, केमिस्ट्री ब्रांच क्या कहलाता है, आपका जाइमोर्जी कहलाता है। तो ये आपका टोटल
1 से लेके 181 वर्ड्स जो है वो आपके लॉजी रूट वर्ड से संबंधित थे। किससे? लॉजी रूट वर्ड से संबंधित थे। ये हमने कर लिया है। इसका मास्टर वीडियो भी आपको मिल जाएगा। मास्टर वीडियो मैं आज ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, बाकी कल आपका जो है वो पूरा मास्टर वीडियो जो है वो आपका लॉजी वर्ड से रिलेटेड वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप कौन से रूट वर्ड पे चाहते हो, कौन सी रूट वर्ड पे चाहते हो कि मैं आपको पूरा कलेक्शन दे दूं, आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं, अगर आप कॉमेंट करते हैं तो जो आप कॉमेंट करेंगे उन्हीं जो रूट वर्ड्स हैं उनको कंसीडर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपका कॉमेंट नहीं आता है तो मैं अपने मन से देखूंगी, जो भी नया आपका रूट वर्ड मुझे समझ में आएगा वो मैं आपको करा दूंगी पूरा कलेक्शन। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पहले तो मैंने आपको जो भी होमवर्क दिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लग रही है। वैसे तो मुझे पता है आपको अच्छी लग रही है। अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत आप लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं एंड कमेंट्स भी कर रहे हैं। जनरली लोगों के वीडियोस पे लोग व्यूज़ तो आ जाते हैं, लाइक्स भी आ जाते हैं, लेकिन कमेंट्स उतने नहीं आते। लेकिन आप लोग कमेंट भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। मुझे इससे पता चल रहा है कि आप लोग पसंद कर रहे हो और आप लोगों का ये जो रिस्पॉन्स है ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ले आ रहा है। मुझे हर दिन ये बाध्य कर रहा है, मैं किसी भी कंडीशन में हूँ कि मैं आपके लिए पीपीटी तैयार करके लिए आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराऊँ। तो बस आप अपनी तरफ से एफर्ट देते जाइए और फिर देखते जाइए कि मैं आपको इस चैनल पे क्या क्या देती हूँ। तो मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।